बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने 4.1 कंप्लीट की थी। आज हम इस वीडियो में 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमने फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज के एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हमने अगर हमारे पास टू टर्म्स गिवन हो, प्लस में हो, तो सिंपल आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसकी हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू करनी है। अब देखें, सबसे पहले तो हम इसको ए स्क्वायर बनाएंगे, इसको हम बी स्क्वायर बनाएंगे। प्लस 2ab हमारे पास नहीं है तो हम खुद से ऐड करेंगे। जो चीज़ हम खुद से ऐड करते हैं वही चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ती है। ए स्क्वायर 2x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 9y स्क्वायर का स्क्वायर। हम खुद से ऐड करेंगे। प्लस 2ab, ए हमारे पास ये है, ये हमारे पास b है, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, 2ab। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 2 इंटू 2x स्क्वायर 9y स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। ए हमारे पास 2x स्क्वायर है और b हमारे पास 9y स्क्वायर है। और जो माइनस वाला बचेगा आपने सिंपल इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 ज़ा 4, 4 9 टाइम 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास लेट्स सपोज कि ये ए है, इसको हम बी स्क्वायर बनाएंगे। 36 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये ए स्क्वायर हो गया और इसको हम बी स्क्वायर बना देंगे। सो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। प्लस 6xy इंटू 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये हमारी इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट में वो कह रहा है ए की पावर 4 प्लस 64 बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करें। यहाँ पे भी वही सेम ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो इसको हम बनाएंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ये होगा, ये हमारे पास सारा बी स्क्वायर बनेगा। तो 64 8 का स्क्वायर होता है 8b स्क्वायर का स्क्वायर। सेम उसी तरह हम प्लस 2ab फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें प्लस 2ab चाहिए। प्लस 2ab खुद से ऐड करेंगे और खुद से माइनस भी कर देंगे। प्लस 2, ये था हमारे पास और ये b, इस तरह साथ माइनस भी कर देंगे। यहाँ पे अगेन देखिए हमारे पास वही इस पहले की तरह फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये हमारे पास यहाँ पे a है और यहाँ पे ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस को एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 16। और लास्ट स्टेप में अगेन आपने फार्मूला बनाना होता है किसका, यहाँ पे ऊपर मैंने फार्मूला लिखा भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारे पास ए बनेगा, इसको हम खुद से बी बनाएंगे। 16 4 का स्क्वायर होता है, ए बी को होल बना देंगे। ए प्लस बी, यानी ये ए है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी सॉल्व हो चुका है, इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अगेन हमने करना वही है, हमारे पास हमने चेक कर लेना है कि ए स्क्वायर कौन सा बनता है, बी स्क्वायर कौन सा बनता है। जो एक्स्ट्रा टर्म होगी हमने उसको एंड पे लिख देना है। सेम उसी तरह हमने प्लस 2ab माइनस 2ab खुद से ऐड कर देना है। अब ये देखें, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर ये भी बन सकता है, लेकिन प्लस 2ab माइनस 2ab ये नहीं बनेगा। इसलिए इसको हम कंसीडर करेंगे बी स्क्वायर, क्योंकि 4 ईजिली
16 जो है 4 का स्क्वायर होता है। सो फर्स्ट स्टेप इसमें आपने प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले को पहले लिख लेना है, ये ए स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा टर्म है आपने हमेशा यहाँ पे लिखनी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे खुद से प्लस 2ab माइनस 2ab ऐड करना है। सो प्लस 2ab माइनस 2a एंड b। अब ये देखिए अगेन हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। सो ए स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 4 ज़ा 8, 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। देखो अगेन हम यहाँ पे पहले इसको, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको सॉल्व कर लें। लास्ट स्टेप वही है, हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बना देना है। ये ए स्क्वायर हो गया, इसको हम बी स्क्वायर बनाएंगे, 4x स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो ये ए हो गया सारा और ये बी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला ओपन हो गया, ए प्लस बी और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख देना है। इसको एज इट इज़ लिख दें या इसको बेशक अरेंज करके लिख लें, जो कि अलजेब्रिक टर्म एक्सप्रेशन की जो तरतीब होती है, एक्स स्क्वायर पहले फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। इसको भी इस तरह ना भी लिखें तो चलेगा, आपका आंसर जो होगा वो इनकरेक्ट नहीं करेगा एग्जामिनर। सो आइए चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है x की पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अगेन हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, ये इसको हम ए स्क्वायर बनाएंगे। अब देखें 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इसको एक्स्ट्रा टर्म कंसीडर करके हम एंड पे ले जाएंगे। 1 को हम b का स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर डालो, पावर 4 डालो, 6 डालो, वो 1 ही रहेगा। सो इसको हम ए स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर और माइनस 14 को हम यहाँ पे एंड में लिख देते होते हैं। अब प्लस 2ab ऐड करना खुद से, प्लस 2a और b, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2ab माइनस 2a एंड b, दैट्स इट। अगेन उसी तरह हमने इसको फार्मूला कंप्लीट कर देना है। ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a हमारे पास एक्स स्क्वायर था और b है 1। इसको अगेन आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 टाइम 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर, तो आपको पता है ये माइनस कितना हो जाएगा 16। लास्ट स्टेप सेम टू सेम वही है, ये ए स्क्वायर इसको और इसको हमने बी स्क्वायर कंसिडर करना है, बनाना है, बल्कि 16 4 का स्क्वायर होता है। तो अगेन ए और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस ये वाला बी। सो इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। आइए चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है एक्स की पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4। अब इसको हम ए स्क्वायर बनाएंगे और ये हमारा बी स्क्वायर होगा। ये बी स्क्वायर इसलिए ही नहीं बन सकता क्योंकि 30 किसी का स्क्वायर नहीं होता। सो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर, 30 को एंड पे ले जाएंगे माइनस 30 को। सो पहले हम प्लस 2a भी कर लें, प्लस 2 ये a है हमारे पास और ये हमारे पास b है। सेम एज इट इज़ हम इसको माइनस भी कर देंगे और माइनस 30 को हम एंड पे ले गए। देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास फार्मूला बन गया किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर, माइनस वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगेन हमने a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बनाना है, माइनस 6 माइनस 30 लाइक टर्म्स हैं ये सारी क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है।
तो -36x² y² आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे ये a² बनेगा एज यूजुअल, माइनस b और ये b² बनेगा। सो a² जो टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी और इसको हम b का स्क्वायर बना देंगे। 36 है तो 6xy का हम होल स्क्वायर कर देंगे। अगेन देखें a² है, ये b² है दोनों तरफ। सो a + b, a - b, a की वैल्यू है x² - 3y² प्लस 6xy जो कि b है इंटू a - b, ये a है सारा और ये b है। इसी के साथ हमारी इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। आइए चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जिसमें x की पावर 4 - 11x² प्लस y की पावर 4 है। अच्छा, कुछ बुक्स में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी है इशू, यहाँ पे 11x की जगह आई थिंक कुछ और लिखा हुआ है। सो मेरे पास तो 11x भी लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे स्कूल में कह रहे थे कि उनका कुछ और था, आई थिंक 5 है या 7 है। सो इसकी करेक्शन कर लें, यहाँ पे -11x² आता है। सो ये a² बनेगा और ये b² बनेगा। ये b² इसलिए नहीं बन सकता या a² क्योंकि एक तो यहाँ पे 11 है, चूँकि 11 किसी का स्क्वायर नहीं होता। सो इसको पहले अरेंज कर लें, साथ साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। हमने पहले अरेंज कर लिया तो x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है और ये b है, सॉरी -2x² y² -11 एज इट इज़ आ गया। सॉरी, यहाँ पे x² आना है। देखें, अगर हम प्लस का फार्मूला बनाएं तो इनको और इसको हमने प्लस माइनस हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। सॉरी, यहाँ पे x² नहीं है, साथ करेक्शन एक और कर लें, x² y² है, x² y²। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको प्लस का फार्मूला बनाएं तो हम ज़ाहिर है इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं और इसमें हम प्लस माइनस करते हैं। सो -2 - 11 -13 हो जाएगा। 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता। सो हम इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ a + b, a² + b² - b² का फार्मूला बनाएंगे, यानी a - b का होल स्क्वायर, और +2 - 11 को प्लस माइनस कर देंगे। +2 - 11 9 आ जाएगा। 9 अगेन हम स्क्वायर बना के a + b, a - b कर देंगे। सो यहाँ पे जो फार्मूला बनाएंगे हम x² - y² का होल स्क्वायर बनाएंगे और प्लस वाले को हम सॉल्व करेंगे। 2x² y² -11x² y²। +2x² y² -11 कितना होता है? -9x² y²। अब इसको अगेन ये हमारे पास a² है, b² हम खुद से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे 9 है तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, -3xy का होल स्क्वायर बन गया। सो अब देखें ये a है और ये हमारे पास b कंसिडर होगा, a + b, a - b, तो लिख दें a + b, एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस में। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपने जो आपके क्लास फेलो हैं उनको भी ये लेक्चर समझ आ जाए और उनके पास ये लेक्चर पहुँच जाए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।